डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन मंगलवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत कथा है। उन्होंने कहा कि इस संसार में आकर मनुष्य बंदर के नाच में उलझ गया है। वह यह भूल गया है कि वह इस धरती पर किस लिए आया। उन्होंने कहा कि भगवान ने मनुष्य को शरीर अच्छे कर्मों के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि आज मनुष्य पैसा कमाने के लिए अपना धर्म ईमान तक बेच रहा है। मदारी के खेल में वह बंदर की तरह नाच रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। एक बात बताओ, संसार में आप लोग आकर उलझ गए कि नहीं? हाँ या ना? घर से निकले किस लिए थे? भगवान को पाने के लिए। किस घर से? भगवान के घर से आए थे भगवान को पाने, संसार में उलझ गए। अच्छा, संसार में जीव कैसे उलझता है, इसकी एक छोटी सी बात जरा समझो। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा कि जाओ बेटा, बाजार में ताजे ताजे फल आ गए हैं, जरा लेकर के आओ। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाथ उठाओ, पीछे आवाज आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सावधान होकर, चित्त लगाकर। एक पिता ने अपने, अभी मैं आपको पहले कहानी सुनाऊंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे 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 फल आ गए हैं, बाजार से लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार चला, लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचा, वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, नाच बंदर नाच। वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। बंदर नाच रहा था, मंदारी बार बार उस बंदर को नचा रहा था। ये जो 100 रुपए लेकर गया था ना, ये बंदर का नाच देखने में मस्त हो गया। घंटों तक खड़ा रहा, बंदर का नाच देखता रहा। बंदर का नाच पूरा हुआ तो मंदारी ने हाथ पसारा, बंदर को कटोरा दिया और इसने भाव में वो 100 रुपए बंदर को दे दिए। बंदर मंदारी दोनों चले गए। इसे जब होश आया कि मैं बाजार क्यों आया, बोला मैं तो फल लेने आया। फलों की दुकान में जब तक गया तो दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि बहुत समय तक ये मंदारी के नाच में मस्त रहा। फलों की दुकान बंद हो गई। आखिरी घर वापस चला गया। आखिरी समाधान यही था, अब कहां जाए, तो घर चला गया। पिता ने कहा, बेटा फल लेने गया था, ले आया? पिताजी दुकानें बंद हो गईं। अरे तू तो समय से गया था, दुकानें कैसे बंद हो गईं? पिताजी बंद हो गई। चल एक काम कर, चल दुकानें बंद हो गई, कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे तो खर्च हो गए। अरे पैसे भी खर्च हो गए? पैसे भी खर्च हो गए, जिस काम के लिए भेजा वो काम भी नहीं हुआ, तो पैसे कहां खर्च हो गए? बोले मंदारी में, बंदर में। ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई। अब इस कहानी को ऐसे समझते हैं, हम अपने से समझते हैं, जरा समझिएगा। एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है बताओ? वो पिता है भगवान। भगवान ने हमें बाजार भेजा। ये संसार है बाजार। ये संसार क्या है? जोर से, बाजार। कितने रुपए देकर भेजा? वो 100 रुपए का मतलब क्या है? 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। परमात्मा ने 100 साल देकर हमें संसार में भेजा फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। जाओ बेटा, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। कौन से फल लाने भेजे भगवान ने हमें? अच्छे कर्मों के फल। पर हम यहां किस में उलझ गए? मंदारी के नाच में।
ये मंदारी का खेल क्या है? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, आपके बच्चे, ये सब मंदारी का खेल ही तो है। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को। पत्नियां गुस्से में क्या बोलती हैं? हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं। तो तुम मंदारी की तरह नाच ही तो रहे हो, बंदर की तरह, मंदारी का बंदर बन करके। आपकी इस परिवार के नाच में, गृहस्थी के नाच में, सारी जिंदगी कमाने कमाने के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? उसने मंदारी के नाच में कितने रुपए खर्च कर दिया उस लड़के ने? आपकी 100 साल की उम्र कहां खर्च हो गई? सिर्फ पत्नी और बच्चों में। आपकी 100 साल की उम्र कहां खर्च हो गई? मंदारी का नाच ही तो है। ये गृहस्थी क्या है? क्या है गृहस्थी? बंदर का नाच ही तो है। सवेरे से शाम तक क्या करते हो आप लोग? नाचते ही तो हो। यही तो नाच है। झोला उठाए चले काम पे, झोला उठाए चले काम पे, सवेरे से शाम तक नाच रहे हो। घर से खेत, खेत से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। ये नाचना ही तो है। इस नाच में 100 साल खर्च हो गए। बेटे ने 100 रुपए खर्च कर दिया, वापिस गया, पिता ने कहा 100 रुपए का हिसाब दो, बोले खर्च हो गए। जिस लिए भेजा था नहीं मिला। आपके भगवान रूपी पिता ने संसार में भेजा है अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए, पर आपने अच्छे कर्म नहीं किए, केवल नाच नाच में सारी जिंदगी गवा दी। आप लोग सुख ढूंढते रहे, शादी नहीं हुई तो पत्नी में सुख नजर आ रहा था, शादी हो जाएगी फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी हो गई, बोले बच्चे हो जाएंगे फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चे हो गए, बोले 2 पैसे कमाने लग जाऊं, अच्छा काम खुद का जम जाए, सुखी हो जाऊंगा। काम जम गया, पैसा कमाने लगा। लेकिन जैसे जैसे आपका समय व्यतीत होता गया, आपकी इच्छाएं बढ़ती गईं, लेकिन आप सुख की तलाश में सारी जिंदगी भागते रहे। सुख मिला ही नहीं आपको। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। ये और हो जाए फिर सुख मिलेगा, ये और कर लूं फिर मैं सुख से रहूंगा। कब रहेंगे सुख से? हाँ, सारी जिंदगी तलाश किसकी रही आपको? उत्तर दो। आपको सारी जिंदगी किसकी तलाश रही? मिला? बंदर के नाच में, परिवार की गृहस्थी की जिम्मेदारियों में 100 साल खर्च हो गए। और 100 साल मर के जब गया भगवान के पास, भगवान ने कहा चल हिसाब दे 100 रुपए का, तेरी उम्र जितनी थी उसका हिसाब दे दे। गया था अच्छे कर्म करने, पर लोभ लालच में पापाचार भ्रष्टाचार करता है। पैसा पैसा, आज पैसे के लिए दुनिया पागल है। ईमान बिक रहा है तो बिकने दो, जा रहा है जाने दो। हर व्यक्ति 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए भ्रष्टाचार से ले रहा है। भ्रष्टाचार, पैसे दोगे तो काम करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। हर व्यक्ति अपनी जगह भ्रष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बचे हैं अच्छे सच्चे, जिनके बल पर यह पृथ्वी टिकी है। पैसा कमाने के लिए आदमी अपना धर्म, अपना ईमान सब बेच रहा है। किस लिए आए थे सवाल आप लोगों से? इस संसार में आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, क्यों? अच्छे कर्म करो साहब।